जी, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं एक ऐसी मंदिर जहाँ प्राचीन काल में नर बलि दी जाती थी। जी हाँ, बिल्कुल। अब वो स्थान हम लोग जा रहे हैं जिसे रांगा माटी के नाम से, प्राचीन नाम से वो जाना जाता था। और 365 दिन इस स्थान पे मनुष्यों की यानी दुश्मनों की बलि दी जाती थी। अब हम लोग उसी स्थान की तरफ जा रहे हैं जहाँ आज भी वो प्राचीन स्थान बना हुआ है, जहाँ मनुष्यों की नर बलि यानी मनुष्य की बलि दी जाती थी और जहाँ 365 दिन वहाँ पे मनुष्यों की नर बलि दी जाती थी। विशेष रूप से यहाँ का इतिहास मैं आपको संक्षेप में बताऊं। खर्ची पूजा के दिन अर्थात चतुर्दश देवताओं के लिए, चतुर्दश का मतलब होता है 14 देवताओं के लिए नर बलि दी जाती थी। मुख्य रूप से 16वीं सदी में यहाँ नर बलि दी जाने की जो परंपराएं थी वो प्रारंभ थी। इस स्थान को रांगा माटी के नाम से जाना जाता है। आप ये जो मंदिर देख रहे हैं, इसी स्थान के अंदर मनुष्य की बलि दी जाती थी। ये बहुत ही अद्भुत स्थान है। सच कहता हूँ, इस स्थान को देखकर मन में इस तंत्र लोक के विषय में बहुत ही प्रकार की जिज्ञासाएं हमारी जाग गई और मानो शरीर हमारा सिहर सा गया। यह एकांत में बसा मंदिर, यहाँ लोगों की भी संख्या बहुत कम है, बहुत कम लोग यहाँ आते हैं। मैं जिस जगह पर पहुँचा था वहाँ सिर्फ मैं और एक ही या दो लोग वहाँ पे उपस्थित थे। लोग यहाँ आने से भी कतराते हैं। जैसा नाम रांगा माटी मतलब रंगा हुआ माटी, तो मुझे लगता है कि सच में ये रांगा माटी ही है। प्राचीन राजा नर नारायण नरबलि के बहुत बड़े संरक्षक थे और कहा जाता है त्रिपुरा राजघराने की अपनी जो पुस्तक थी, जिस पुस्तक का नाम है एनालिसिस ऑफ राजमाला, हजारों लोगों की नरबलि दी जाती थी इस पुस्तक के माध्यम से। बाद में रानी कमला के कहने पर राजा धनमाणिक्य ने नर बलि पर रोक लगा दी। इसके पश्चात बाद में राजा कृष्णदेव नर बलि के स्थान पर बकरे की बलि की शुरुआत की, जो आज भी चलता आया है। और ये जो आप नदी देख रहे हैं, ये गोमती नदी है। ये गोमती नदी है जो त्रिपुरा में बहुत ही बड़ी नदी के रूप से पाया जाता है। और ये जो स्थान आप देख रहे हैं, यहीं पे राजा बैठा करते थे, यहीं पे उनकी जो है मंडप सजती थी, राज दरबार यहाँ सजता था। और मुझे लगता है कि नर बलि का जो आदेश यहाँ से ही जो है वो आदेश दिया जाता होगा। चारों तरफ ये तो आधुनिक जो अभी कुछ आपको दिख रहा है, लेकिन समझिए कि उस काल में ये स्थान कैसा रहता होगा, हम लोग अनुभव कर सकते हैं। सच कहता हूँ, इस स्थान को देखकर वो मुझे प्राचीन समय याद आ गई। वहीं पर मुझे माता की एक मंदिर दर्शन करने का ये सौभाग्य मिला और मन काफ़ी आनंदित अनुभव करते हुए मैं उस स्थान से माता को प्रणाम कर इस रमणीय स्थान को देखने लगा। नीचे में बहता हुआ गोमती नदी, इस एकांत जंगल में, इस रांगा माटी क्षेत्र में ये अद्भुत मंदिर, इस स्थान पे जहाँ नर बलि दी जाती थी,
आज भी वातावरण और पर्यावरण उस पुरानी इतिहास का गवाह है। इस सड़क पे अभी भी जंगली जानवर, लकड़बग्घे, हाथी, तेंदुए इत्यादि सड़क पे आवागमन करते हैं। ये सड़क आज भी काफ़ी एकांत सा दिखता है। मेरा ये यात्रा एक यादगार पल रहा।